निपजी साक नाम सासो साधा मारे आनंद भयो घर माई संतो मारे आनंद भयो घर माई। भयो नाम हुआ, आनंद हुआ, क्योंकि या तो हमें सुख मिलता है या दुख मिलता है। आनंद क्या है यह हमें पता नहीं है। आनंद आने के बाद जैसे यहाँ सुख के बाद दुख आता है, आता कि नहीं? सुख आता है तो सुख के बाद और दुख भी ज़्यादा दिन नहीं रहता, दुख के बाद सुख आता है। ये सुख दुख दोनों लगे रहते हैं और जीवन में हमने सुख का भी अनुभव किया, दुख का भी अनुभव किया, आनंद का नहीं किया। आनंद आने के बाद न दुख आता है, न कोई ताप आदि व्याधि उपाधि ये सताते हैं। अब महाराज कहते कि मुझे आनंद हुआ। साधो भाई आनंद भयो घर माई, घर नाम घट में हुआ। जो आनंद मैं चाहता था वो आनंद कहीं घट के बाहर नहीं हुआ। अब कैसे हुआ तो प्रमाण दे रहे हैं। निपजी साख नाम अन्न आयो सासो रयो न कोई। किसान का प्रमाण देके समझाया है। किसान क्या करता है? खेत में बीज बोता है, साफ सफाई करके तैयार रहता है और समय आने पर उसमें बीज डालता है। बीज डालने से किसान के घट में आनंद नहीं आया। जब वो बीज उगता है और खेत पूरा उसका हरा भरा हो जाता है, तो उसका सांसों नाम संशय। कौन सा संशय मिट गया किसान का? जब तक दोबारा बीज बोया नहीं जाता तब तक अनाज का भंडार मेरे घर में बिल्कुल भरा रहेगा, इसका कोई संशय नहीं रहा। क्योंकि खेत की स्थिति देखी। अब जैसा किसान का आनंद है वैसा हमारा एक भगत का आनंद है। रामसनी बनने से आनंद नहीं आएगा। रामसनी बनने के बाद नाम अन्न आएगा। आपके घट में नाम की जागृति होना जरूरी है। वो जब तक जगेगा नहीं, संशय रहेगा। क्या संशय रहेगा? रामसनी तो बन गए, सत्संग को जा रहा हूँ, वाणी भी सुन रहा हूँ, मगर ये वाणी में जो सत्संग की बात आती है, जो निरंतर कुदरत कला की बात आती है, वो मेरे घट में जगी कि नहीं जगी इसका संशय बराबर बना रहता है। तो ये अगर संशय आपके अंदर भी है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर है तो ध्यान से इस भजन को सुन लो और सुनने के बाद वैसा करो। अब देखो कैसे भजन का भेद महाराज ने बड़ा आसान करके हमको समझाया है।
ओम न इंद्र उमंग कर आयो, ओम न इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्शा बृहतन बीज चमकने लागी, बृहतन बीज चमकने लागी, भजन में सो बरसा, सदा मारे आनंद भयो घर माई। देखो, बीज बोने के बाद अगर उस पे पानी नहीं आता है तो किसान की हालत कितनी खराब होती है। आया भी पानी तो कम आया या आया ही नहीं, तो क्या होगा? जो बीज जमीन के अंदर उसने बोया है उसको खा जाएंगे। चींटियां हैं और ऐसे कई प्रकार के जीव जंतु है जमीन के अंदर रहते हैं, वो खोज के सब उसको खा जाएंगे। जब बीज ही खा जाएंगे तो कोई पैदावार, कोई अनाज उस किसान के घर पे नहीं आ सकता। एक रामसनी जब भक्ति में आता है, शब्द तो उसको भेद राम राम का बताया जाता है, मगर ये राम राम जो भेद से हमको बताया गया है वो निरंतर कुदरत कला जगाने के लिए बताया। अगर वो कुदरत कला ही नहीं जगी तो जैसा किसान वर्षा न होने के कारण दुखी होता है, वैसा हमारा भगत भजन न होने के कारण दुखी होता है। आप कहोगे हम तो भजन करते हैं, आप भजन कर रहे हो, ये भजन तो कुदरत कला जगाने के लिए हो रहा है। अभी जगी कहाँ है वो कुदरत कला? अगर जग गई तो बहुत बढ़िया है, अगर कुदरत कला जगी तो भजन बरसात के जैसा भजन बरसने लगता है। अब महाराज क्या कह रहे हैं देखो, वो मन इंद्र किसान के लिए, इंद्र का यानी इंद्र भगवान का खुश होना बहुत जरूरी है। बीज बोने के बाद जब उसे काले काले बादल दिखाई देते हैं, बिजलियां चमकती हुई दिखाई देती है और फिर बादल को बादल टकराते हैं तब बिजली चमकती है, और जब टकराते हैं तब होती है बारिश। और जब पूरी बारिश हो गई और बारिश होने के बाद जब बीज अंकुरित होता है, किसान की चिंता मिट गई। अब जैसे जैसे वो बड़ा हो गया, पेड़ पौधा जो भी उसने लगाया, फल फूल आ गए, अब तो उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि बीज उगने से फल फूल आने तक हर बार बारिश की जरूरत होती है, समय समय पर। ऐसे ही हमारे रामसनी के अंदर बीज तो सदगुरु ने दे दिया राम नाम का, मगर ये बीज उगा नहीं।
बीज उगने के लिए यानी कुदरत कला जगाने के लिए आपके मन में परमात्मा के प्रति उल्लास आना चाहिए। उमंग नाम उल्लास। जब तक आपके मन में परमात्मा के प्रति वो उमंग नहीं आती, आपके अंदर कुदरत कला नहीं जगी। परमात्मा के प्रति मन के अंदर वो उमंग चाहिए। वो मन इंद्र। अब मन क्या है यहाँ? इंद्र। मूल घटक है मन। वो मन ही भजन में नहीं लगा। आप भजन कितने सालों से कर रहे हो ये महत्व नहीं है। आपके मन में भजन करने का उल्लास ही नहीं है। घंटा 2 घंटा आप बैठ रहे हो जोर जबरदस्ती से, मन भटक रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, अब बैठना ही पड़ता, नहीं बैठे तो क्या कहेंगे। ऐसा अगर हो रहा है तो इसके अंदर कुदरत कला नहीं जगेगी, गारंटी ले लो। अब मन में उमंग लाना ही आपका काम है। अब मन में उमंग कब आती है? आपको गुरु ज्ञान सुनना पड़ेगा नित्य नेम से। मेरे गिनती में 27 रामदारे अपने महाराष्ट्र में है। ज़्यादा से ज़्यादा आरती तक ही सीमित है। थोड़ी बहुत सत्संग होती होगी करसगांव जैसे गांव में, भिवापुर जैसे गांव में होती होंगी, ऐसी बात नहीं है। अगर आरती तक रामदारा सीमित है तो फिर वो वाणी वहाँ रख के क्या फायदा। और ज्ञान भी है वो निकलना चाहिए जो जरूरी है। मन में उमंग आती है सत्संग से, मन में उमंग आती है संतों की संग से। तो जब तक आपके अंदर ये कुदरत कला नहीं जगी, आपको स्वयं प्रेरित होके सत्संग करनी पड़ेगी, संतों का संग करना पड़ेगा। जिनके अंदर ये कुदरत कला जगी है ऐसे संतों का संग करना पड़ेगा। तो पहली बात, मन में उमंग चाहिए, मन में उल्लास चाहिए। कोई भी काम अगर उल्लास से करते हो, आनंद से करते हो, तो वो काम सक्सेस होता है, उस काम में यश मिलता है। और वो काम करने में मन ही नहीं है तो वो काम बिल्कुल उसमें आपको यश नहीं मिलेगा। अब मन में उमंग आ गई तो आपका आधा काम हो गया, 50% बिल्कुल हो गया। मन में उमंग आते ही जैसे इंद्र भगवान प्रसन्न होता है तो बादल इधर से उधर जाते दिखाई देते कि नहीं? ऐसे मन में उमंग आते ही आप राम राम करते हो तो अंदर में ज्ञान ये बादल के जैसे इधर से उधर से इधर आते जाते आपको अंदर में लगेंगे। ज्ञान बादला दर्शा। जब अंदर में कोई चीज हो रही है, कोई अनुभूति हो रही है और मन बराबर उसी उमंग से भजन कर रहा है, फिर आएगा आपकी आंखों में आंसू, फिर आएगा विरह। अब जब विरह आने लगेगा तो जैसे बारिश झमाझम बरसती है, ऐसे ही भजन होने लगेगा। पता नहीं चलेगा आप कितना बैठे हो, कितनी देर से भजन कर रहे हो। घंटे 2 घंटे भजन करने के बाद लगेगा मैं तो अभी अभी बैठा हूँ। ये है कुदरत कला का भजन। तो कोई आपके अंदर ये कुदरत कला प्रकट करा नहीं सकता, आपको प्रकट करा के लेना पड़ेगा। आपका मन कई दिशा से दौड़ता है, उधर से उसको रोक के भक्ति में लाना पड़ेगा।
आपका मन आप ही जानो कहाँ वो भटक रहा है। मन के अंदर चाहना क्या है, मन चाहता क्या है। हर एक का मन अपने अपने तरीके से सोचता है। अगर आप या आपका मन उस आनंदित पद की प्राप्ति करना चाहता ही नहीं, तो आप ये भक्ति में नहीं उतर सकते। कहने को तो हम कई सालों से भजन कर रहे हैं, बात नहीं जम रही है, वहीं के वहीं हो रही है। बिरतन बीज चमकने लागी, भजन मेघ सो बरसा। जैसे मेघ बरसता है वैसे भजन बरसने लगता है। राम 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 सांसों सांस में। तो ये इस चरण में इतना ही समझना है कि मन में उमंग लाना है। मन को भजन करते समय उल्लास रहना चाहिए। अगर मन उल्लासित नहीं है, मन में उमंग नहीं है और आप भजन कर रहे हो, तो ये कुदरत कला नहीं जगती। सातु ही अन्न निपजा भारी, सातु ही अन्न निपजा भारी, साकहेल दे संभावे शिवरण, अब हियाणर जाचे मोकु गाड़ा भर देव भाई, साधा आनंद भयो घर माई। सातुई अन्न। किसान के यहाँ पुराने जमाने में ये 7 प्रकार के अनाज घर में होना जरूरी था। कौन कौन से अनाज किसान के घर में चाहिए, तब वो आनंद में रहता है। पहले तो ज्वार या गेहूँ दोनों है तो बढ़िया, वो तो चाहिए। अब गेहूँ ज्वार से काम चलेगा क्या? उसके साथ दाल भी चाहिए। दाल के लिए दाल का जो धान्य है दाल रूपी, वो भी चाहिए। उड़द रहो, मूंग रहो या हरहर यानी तुअर रहो, ये तो 2 प्रकार हो गए। अब 2 तुअर भी है और गेहूं भी है, फिर भी काम होगा क्या? क्या चाहिए? हाँ, सब्जी होना, उसमें सब्जी होना। और सबसे पहले तो तेल चाहिए। पहले जमाने में लोग सब घर में ही लाते थे। तेल बिया भी चाहिए, उमरिया तिल्ली चाहिए, नमक चाहिए। हाँ, जिससे तेल निकलता है। अब तेल भी तुम्हारे पास है, धान्य भी है, दाल भी है, अब क्या रहा? नमक, मिर्ची नहीं चाहिए। अब मिर्ची होने के बाद और भी ऐसे है जिसको लेने के लिए बाजार में जाने की जरूरत नहीं, सब तुम्हारे घर पे। बाजार में गए तो खाने पीने के सामान के लिए नहीं, और कोई सामान के लिए जाएंगे, वो तो सब घर में ही है। अब मीठा चाहिए तो मीठा भी तुम्हारे यहाँ गुड़ है, गन्ने का खेत है तुम्हारे पास, मीठा भी आ गया।
कड़वा भी आ गया, कड़वा स्वाद चाहिए ना। तो कड़वे प्रकार के भी कई प्रकार के अन्न धान्य में कड़वाहट है। कड़वा, मीठा, खारा, तीखा, सब प्रकार के अनाज अगर आपके घर में भरे हुए हैं तो वो किसान आनंद में रहेगा कि नहीं रहेगा? आनंद में रहेगा। रहेगा। अब ये किसान को तो हमने समझ लिया। अब यहाँ मन, निजमन, विरह, प्रेम, सुरती, निरति और सुरत, ये 7 अंग से अगर आप भजन कर रहे हो तो आपको आनंद आना ही आना है। अब हम तो मन से हार जाते हैं, मन ही नहीं लगता, उसको लगाना पड़ रहा है। मन में भजन करने की बात आ ही नहीं रही ना, जोर जबरदस्ती थोड़ा थोड़ा करते हैं। सबकी बात है, आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए। क्योंकि ये मन बड़ा शातिर है, बड़ा होशियार है। तो जब हम मन, निजमन, सुरती, निरति, विरह, प्रेम और शूरवीरता, ये 7 अंगों से कोई भजन करता है, ये 7 के 7 अंग भजन में लगाता है, तो क्या होगा? विचार करो। आनंद ही आएगा। आप भजन कर रहे हो, आपका मन कहीं नहीं जा रहा है, सुरती बराबर शब्द के साथ लगी है, नृत्य भी भजन में है, प्रेम आपका लगा है, विरह आपके अंदर आ रही है और शूरवीरता से बैठे हो। ये 7 अंगों से अगर आप भक्ति भजन कर रहे हो तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि आपके घट में वो आनंद आ रहा है। अगर कोई जांचे, अगर सचमुच आपके पास कोई आए और उसने अगर कहा कि मुझे भी आनंद चाहिए, तो उसे आनंद कौन देगा? अब मान लो यहाँ आधे 7 अंग से भक्ति कर रहे हैं, कुछ के 4 अंग है, किसी का 2 ही अंग लगा है, किसी का कोई अंग ही नहीं लगा है। तो अगर कोई नया आ गया, उसने कहा कि मुझे भी ये भजन का आनंद चाहिए, तो उसको आनंद कौन दिलाएगा? जिसके अंदर 7 अंग से भक्ति कर रहा है और उसके आनंद, वो प्रेम, वो आनंद उसको आ रहा है, वही तो कहेगा कि ऐसा ऐसा बैठ गाड़ा भर दो। भाई का मतलब क्या? अब हजारों बोरे अनाज वो किसान के घर में है, अब उसमें कोई मांगेगा, मांगने आएगा कि मुझे थोड़ी ये चाहिए, वो क्या कहेगा? ले जाओ, जितना होना है उतना ले जाओ, कमी नहीं है। अब आनंद की कमी जिसके पास नहीं है वही कह सकता है बैठो और तुम भी आनंद ले जाओ, वो भी थोड़ा थोड़ा नहीं, गाड़ा भर के ले जाओ। अरे यही बात नहीं हो रही है। सत्संग हो रही है, ज्ञान चर्चा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर इसके पर जोर नहीं दे रहे। भजन भी कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे ऐसी बात नहीं कहूँगा। सब कुछ बराबर हो रहा है तो वो आनंद क्यों नहीं आ रहा है? अगर सबको कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ हो ही रही है, और जो गड़बड़ हो रही है, जहाँ कहीं गलती हो रही है, उसको सुधारने का नाम ही सत्संग है। महाराज फरमाते हैं, सातुई अन्न निपजा भारी, साक हेल दे आई, अब कोई आनर जाचे मोकू तो गाड़ा भर दो भाई। तो आप लोगों का गाड़ा कब भरोगे? आपके अंदर ही वो आनंद आया नहीं, तो किस मुंह से आप लोगों को कहोगे ग्रामसनी बनो? जब तुमको आनंद आया नहीं, तुमको क्या अधिकार है दूसरे को कहने का? तुम भी आधे बीच में अटक गए, दूसरे को भी अटका रहे हो। इसके बदले तो पहले तुम्हारा विश्वास इस ज्ञान पे है कि नहीं है, ये अपने आप को जांचो।
अगर विश्वास है तो मन में वो उमंग लाओ, मन में वो उल्लास लाओ। कैसे आता है इसका मैंने कारण बताया। विठल राव के संवाद में महाराज ने बताया है, बहुत अच्छी बात बताई। नपुंसक पुरुष का प्रमाण बताया है। बहुराव ने पढ़ा होगा, कदाचित आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। यानी जो स्त्री को देख के दूर भागता है, स्त्री के पास रहना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके अंदर वो डर बैठा है कि मैं उस स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता। तो क्या करते थे उस जमाने में इलाज? उस जमाने में उसे पुष्ट भोजन खिलाते थे और कुछ जड़ी देते थे, सुवर्ण, भस्म, तांबेसर जैसी, और पुष्ट भोजन जड़ी देने के बाद स्त्रियों में उसको बिठाते थे और स्त्रियां गीत गाती थी प्रेम के। ये सब करते करते उसके अंदर का जो डर बैठा था, एक समय ऐसा आता है कि वो डर पूरी तरह से निकल जाता है और फिर वो स्त्री को चाहने लगता है। यही बात है जिसके अंदर कुदरत कला नहीं जगी है, वो है नपुंसक। उदाहरण क्या, वो मन में भजन के प्रति उसका प्रेम नहीं लग रहा है, वो है नपुंसक। अब यहाँ उसको पुष्ट भोजन खिलाना पड़ता है। पुष्ट भोजन क्या? गुरु महाराज का ज्ञान और भजन के हरजस, राग में नित नेम से उसको संगत, यही पुष्ट भोजन है। अब नित नेम से सत्संग मिल रहे हैं, फिर उसमें ये सुवर्ण, भस्म, तांबेसर जैसी दवाई, यानी बार बार उसको भेद पे भजन करने के लिए बिठाना, सत्संग करना, बार बार भजन करने के लिए बिठाना। नहीं लगा तो थोड़ी देर के इधर उधर घूम के आ जाओ और बैठो। अब फिर स्त्रियों के साथ जिसके अंदर कुदरत कला जगी है, ऐसे संतों के सानिध्य में आपको भजन करना पड़ेगा। और प्रेम के गीत गाना, यानी विरह के, प्रेम के हरजस निकाल के गाना पड़ेगा। ये चार काम करोगे, जिसके अंदर कुदरत कला नहीं जगी है, एक न एक दिन उसके अंदर जगेगी। ये करके देखो। सवाल तो आपके तरफ से आना चाहिए कि हम इतने सालों से भजन कर रहे हैं, हमारी स्थिति क्यों नहीं बनी? अगर आपके पास उपाय है तो बताओ, नहीं तो कहाँ ये उपाय हो सकता है ये बताओ। आप कुछ कहते नहीं, हम कुछ बताते नहीं। सत्संग हो रही है, आरती उत्सव हो रहा है, समय हो गया, उत्सव करो, भोजन करो, निकल गए। ना आपके तरफ से कोई मांग होती है, ना हम अपनी तरफ से बताते हैं। अब हम बताए तो कैसे बताए? हम पता थोड़ी है, कहे बिगर कोई समझ में थोड़ी आता है। ऊपर ऊपर से तो हमको लग रहा है सबके अंदर वो कुदरत कला जगी है, सबके अंदर वो आनंद आ रहा है, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। इसीलिए विचार करो, समय कम है, मृत्यु अटल है, पता नहीं कब हम चले जाएंगे। जाने के बाद लाख उपाय करने के बाद भी वो आनंद नहीं आएगा। इतनी अच्छी भक्ति संसार में कहीं नहीं है। न कुछ आपको छोड़ना पड़ता है, न काम धंधा आपको टालना पड़ता है। घर में रहते हुए, सारे काम धंधा करते हुए भी आप उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हो।
इसके लिए आपकी तैयारी चाहिए।